हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। मैं आप लोग को जो है टेंस के सीरीज़ ख़त्म करने के बाद मैं आज नए एक टॉपिक लेकर आप लोग के बीच आया हूँ। वो टॉपिक है आपका वॉइस। जब हम वॉइस की बात करते हैं तो वॉइस बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। और फिर से मैं एक बात बता दूं कि जैसे कि आप टेंस में बहुत सारे बच्चे का जो एक समस्या था या एक सोच थी कि टेंस हमें कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट है, तो आप पूरे पार्ट को अगर आप जब देखोगे टेंस को तो आपको उसका लेवल समझ में आएगा कि टेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, आज हम वॉइस की बात कर रहे हैं। तो वॉइस की जब हम बात करते हैं तो आपको जब बता दें ये कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन, खास करके एसएससी सीजीएल का जो है मेंस हो, किसी लेवल का भी मेंस एग्जामिनेशन में ये जो क्वेश्चन है आपको बता दें, यहाँ से आपको 22 से 25 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 20 to 25 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और ये जो आपको हम लेवल जो उठा रहे हैं वॉइस का, एकदम शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे आपको 0 to एडवांस लेवल तक आपको मैं इस चीज़ को समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इतना मार्क्स ये सोच तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये कंटेंट करता है। अब हम लोग बात करें वॉइस के बारे में कि वॉइस एक्चुअली में हम लोग वॉइस जब कहते हैं तो वॉइस जो है आपको बता दें कि वॉइस को हम लोग क्या कहते हैं। वॉइस का मतलब होता है डाइथेसिस। डाइथेसिस का मतलब क्या होता है, आप देखिए जहाँ डाई का मतलब क्या होता है, डाई मीन्स होता है टू, डाई मीन्स टू। और थेसिस का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट। थेसिस मीन्स स्टेटमेंट, डाई मीन्स टू, थेसिस मीन्स स्टेटमेंट। यानी कि ये दो स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट कह लो या इसी को हम लोग कह सकते हैं स्टेटमेंट कहें, या इसी को आप कह सकते हो सेंटेंस। सेंटेंस भी इसको हम बोल सकते हैं। और जब हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस को जरा सा एक छोटा सा पहलू पर इसको देखा जाए सेंटेंस को, तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स। सेंटेंस का मतलब होता है कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। और जब हम कंप्लीट मीनिंग की बात करते हैं तो कंप्लीट मीनिंग के बाद हम लोग जो है एक बात की बात करते हैं, स्ट्रक्चर इसमें आता है। सेंटेंस एक स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है। और जब हम स्ट्रक्चर्स वर्ड का नाम बोलते हैं, जब स्ट्रक्चर्स वर्ड बोलते हैं तो स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर जो होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो आपको बता दें स्ट्रक्चर्स में हम लोग तीन चीज़ को कंसीडर करते हैं। एक हमारा होता है सब्जेक्ट, एक हमारा होता है वर्ब, और एक हमारा होता है ऑब्जेक्ट। और बहुत सारे कंटेंट हैं लेकिन ये मेन तीन कंटेंट को हम लोग फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब हम फर्दर हम वर्ब की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो एक चीज़ को समझिएगा, सब्जेक्ट आप बोल लो या इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप डूअर भी बोलते हो। आप क्या बोलते हो, डूअर बोलते हो। जब हम वर्ब को कैटेगराइज करते हैं तो एक हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, एक हमारा मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, एक्शन। मेन वर्ब में क्या होता है, एक्शन। हम लोग एक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं। यानी कि इस डायग्राम से व्हाट आई एम ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सबसे पहला बात क्या हुआ कि वॉइस का मतलब होता है डाइथेसिस। डाइथेसिस का मतलब क्या होता है, डाई मीन्स होता है टू, थेसिस मीन्स होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट या सेंटेंस इसको बोल सकते हैं। सेंटेंस आप जानते हो कंप्लीट मीनिंग होता है। उसके बाद हमारा सेंटेंस का एक पैटर्न्स, एक स्ट्रक्चर्स होता है। वो स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को जब हम अरेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग सब्जेक्ट को एक और नाम से जानते हैं, डूअर के नाम से जानते हैं। और वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी कि एक्शंस की बात करते हैं। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है। एक और बात आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। जो हमारा जो वर्ब जो होता है, ये जो वर्ब होता है आपका,
वर्ब में हमारा एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एक्चुअली में जो आपका सब्जेक्ट जो है आपका, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इस वर्ब का परफॉर्मर होता है। क्या होता है? परफॉर्मर होता है। ये परफॉर्म करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? परफॉर्मर बोलते हैं। यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वर्ब का क्या है? परफॉर्मर है। और जो ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है वर्ब का आपका, ये हमारा रिसीवर होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट हमारा परफॉर्मर होता है और वर्ब क्या होता है? हमारा रिसीवर होता है। यानी ये दो बातों को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब हमारा में दो चीज बात कर रहे हैं कि परफॉर्मर का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट को हम डूअर के नाम से जानते हैं। और जो वर्ब जो होता है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट जो होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो रिसीवर होता है। यानी कि जो आप काम करते हो उसको रिसीव करने वाला जो वर्ब का होता है वो क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। यानी यहां तक की बातें आप समझ रहे होंगे कि हमारा जो है किस तरह से वॉइस को हम लोग मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक की बातों को आप समझें और कॉपी करें। मैं एक बार फिर बता दूं कि हम लोग वॉइस बहुत ही एडवांस लेवल पे अच्छी तरह से एक लेवल के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। और मैं आपको ये आशा दिलाता हूं कि किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको वॉइस में अब नहीं आएगी। तो यहाँ तक की बातों को आप समझें और कॉपी करें। तो वहाँ तक की बातों को समझे होंगे आप लोग। बड़ा ही आसानी से आप लोग चीज़ों को समझिएगा, लॉजिकल हम चीज़ों को डील करेंगे वॉइस में। अब बात आती है कि उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वॉइस का जब हम काइंड की बात करते हैं, वॉइस की जब हम काइंड का बात करते हैं, तो आप समझिएगा यहाँ पर कि वॉइस कितने तरह का होता है। वॉइस कितने तरह का होता है? वॉइस हमारा, आप जानते हैं कि वॉइस बोलते होंगे हमारे पास, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है हमारे पास एक्टिव वॉइस, एक हमारे पास होता है पैसिव वॉइस, एक हमारे पास होता है पैसिव वॉइस, और एक और हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल वॉइस। बड़ा ही ध्यान से समझिएगा इसके बारे में। हम लोग जनरली वॉइस के दो ही कैटेगरी के बारे में जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए आपको कहीं कहीं कुछ ऐसे वॉइस आपके सामने आ जाते होंगे जिसको देख के आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा, कुछ समझ में आपको नहीं आता होगा कि आखिर ये है क्या, हो क्या रहा है। तो वो हमारा आता है मिडिल वॉइस के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अब वॉइसेस की जो हम बात करते हैं, वॉइस के टाइप हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और मिडिल वॉइस। अब हम लोग एक चीज देखिए कि अब हम लोग मिडिल वॉइस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग जब वॉइस के अभी हम जब बात करते हैं तो वॉइस में हम लोग बात कर रहे हैं दो ही टाइप के। पहले हम लोग बात कर लें, एक हमारे पास आता है एक्टिव वॉइस, एक हमारे पास होता है एक्टिव वॉइस, एक हमारे पास होता है पैसिव वॉइस। अभी हम दो ही वॉइस को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब बात आता है कि एक्टिव वॉइस मतलब क्या। जब हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें कहता है कि डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्क। यानी कि जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में हमारा जो डूअर होता है, जिसको आप परफॉर्मर या जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हो, तो वो सब्जेक्ट जो होता है वो आपका मोर इंपॉर्टेंट होता है देन वर्क। वर्क की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। उसी तरह से आप इसीलिए आप देखते होंगे कि जब हम लोग एक्टिव वॉइस जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, या उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि जरा सा ध्यान से इसको समझिएगा कि इसमें हमारा सबसे पहले किसकी पोजीशनिंग आ रही है, वो है हमारा किसकी पोजीशनिंग आ रही है, हमारा डूअर के। यानी कि डूअर जो हमारा यहाँ पर मोर इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं
तो पैसिव वॉइस में आपको पता होगा कि पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं तो कहता है यहां पर वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर। वर्क डन जो होता है आपका डूअर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप जब स्टार्ट करते हो, जब एक्टिव पैसिव में जब पैसिव बनाना शुरू करते हो तो आप यहां पर क्या करते हो, यहां पर जो वर्क डन है यानी कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आप पहले लिखते हो। ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, पहले लिखते हो। उसके बाद आप क्या करते हो यहां पर, उसके बाद आप जो है चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब लिखते हो और उसके बाद आप क्या लिखते हो, V3 लिखते हो। और इसीलिए आप यहां पर देखते होंगे कि जो है एजेंट जो आपका जो डूअर होता है, जो डूअर को आपको क्या करते हो लास्ट में लिखते हो, क्योंकि यहां पर जो है डूअर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पैसिव वॉइस में हमारा डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग डूअर को छोड़ देते हैं, गायब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिव से पैसिव जो हम बना रहे हैं तो पैसिव में हम लोग डूअर को नहीं लेके चलेंगे, या चलेंगे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो वर्क डन है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप सब्जेक्ट बनाते हो वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं। उसी तरह से जब हम एक्टिव की बात करते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डूअर हो जाता है। तो हम डूअर के बिना सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, इमेजिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए एक एक बात को, हर एक पॉइंट को समझना है। आप जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं उसको गौर से समझिएगा और हर एक एक बात में आपको इससे जुड़े हुए कंसेप्ट हैं। जब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे तो उसको आपको समझ में आएगा, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अब बात ये होता है कि माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग इतने बातें करने के बाद आगे जब हम लोग बात करते हैं तो कहता है कि जो वॉइस है, ये जो हमारा वॉइस है एक्चुअली में ये एक तरह का क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जरा सा इस ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड्स को जरा ध्यान से समझिएगा आप। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, या इसी का मतलब होता है चेंज। और ये जो है फॉर्म जो है, ये जो आप देख रहे हो एसन, आपको पता होगा ये एक क्या है, सफिक्स है। यह एक सफिक्स है और सफिक्स का कोई अपना मीनिंग, इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं रहता है, आप ये जानते होंगे, ठीक है ना। तो आपका ये जो फॉर्मेशन यानी कि फॉर्म जो है, फॉर्म का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड से हमको एक चीज समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन में कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहता है एक तरह का क्या सिचुएशन बना रहा है कि चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन स्ट्रक्चर, बट the meaning is not changed। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। वर्ड यहां पर आ रहा है चेंज, और ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर में हम लोग चेंज करते हैं। चेंज इन स्ट्रक्चर बट द मीनिंग does not change, does not change। change in meaning, change in structure but meaning does not change। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब होता है कि हम लोग स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, यानी एक ग्रामेटिकल फॉर्मेशन से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्मेशन में ले जाते हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में हम लोग कभी भी चेंजिंग नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं करते हैं। यानी
कि हम लोगों ने जब बात किया वॉइस में, बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने तरह का होता है, हम लोग वॉइस में कुछ टर्म्स को सीखे। आप इन सब चीज़ों को समझते हुए आप जो है इस चीज़ को पूरे पार्ट को आप आराम से देखें, समझें। अभी हमारा ये पार्ट 1 है। आज के लिए इतना ही। हम लोग कल जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आगे हम लोग वॉइस पे जो है आपको धीरे धीरे लेवल को उठाते जाएंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग घर पे होंगे, अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। थैंक यू।